अडियाला के बाहर देखिए, मैं वही रूटीन के जो विजुअल्स वहां से आते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक एक अदालती फैसला है, लोग मिलने जाते हैं और पंजाब की इंतजामिया मुलाकात नहीं करवाती, तो मुझे तो वैसी ही सूरत हाल नजर आ रही है कि वंस अगेन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा और मुलाकात नहीं होगी इस दफा। जिस तरह आपने भी फरमाया कि सोहेल अफरीदी साहब भी वहां पे जा रहे हैं, खान साहब की बहनें भी वहां पे होती हैं, तो हो सकता है कि पहले से थोड़ा सा बड़ा इवेंट क्रिएट हो। जब भी जुमेरात को वहां पे लोग जाते हैं या फिर मंगल को उनकी बहनें जाती हैं, तो ये थोड़ा सा एक इवेंट क्रिएट होता है, लोग एहतजाज करते हैं, तो मुझे वैसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। नहीं, लेकिन सोहेल अफरीदी क्या केपी से हज़ारों लोगों का मजमा लेकर, एक पूरे लोगों का इज्तिमा लेकर, एक रैली लेकर अडियाला जाएंगे, या अकेले अपनी गाड़ी में बैठ के अडियाला चले जाएंगे? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो अपनी गाड़ी में अकेले जाएंगे, कोई रैली नहीं आएगी जुमेरात वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा से। हाँ, मुकामी अगर कोई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ना वो डी चौक आ रहे हैं, ना वो रैली लेके अडियाला जा रहे हैं, वो खुद जाएंगे मुलाकात करने के लिए। जैसा अदालत ने उनको एक फैसला दिया था कि आप जाके मुलाकात कर सकते हैं, तो उसी सिलसिले में वो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई रैली लेके जाएंगे। अब कल सोहेल अफरीदी के जुमेरात को जाने से आपको लगता है कोई 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, या आपको लगता है जैसे हलीमा खान के जाने पे 100-150 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, वैसे ही सोहेल अफरीदी के जाने पे भी 100-150-200 लोग होंगे? देखिए, जो हम देख रहे हैं अडयाला जेल के बाहर, मुजम्मिल साहब, अब अपना अपना देखने का जाविया है। टू बी ऑनेस्ट, ये हम गैर मामूली चीजें देख रहे हैं। हमने नहीं देखा अपनी जिंदगियों में कि किसी सियासी जमात को इतना ज्यादा दबाया गया हो और उसके बावजूद इतने लोग निकल आते। और जो लोग वहां पे आते हैं, सबको ये खदशा होता है कि उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी हो जाएगा, उनकी गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी, उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, और जो कुछ होता है वो सबके सामने होता है। और 3 साल से उसी तरह के मामला चल रहे हैं। उसके बावजूद जितने लोग वहां पे निकल आते हैं वो भी सबके सामने। अगर थोड़ा सा इंतजामिया की तरफ से ये इस तरह का खदशा ना हो कि इंतजामिया इस तरह का एक्शन लेगी, तो फिर आप देख लें आज विजुअल्स जो आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, गुज़िश्ता रोज जो आ रहे हैं, जो कराची से विजुअल्स आए वो हमारे सामने। लेकिन ऑब्वियसली पंजाब के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहती तहरीक इंसाफ को। जितनी वो सख्ती करते हैं उसके बावजूद जितने लोग आ जाते हैं, मेरे ख्याल में वो भी गैर मामूली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोहेल अफरीदी का एक बार फिर अडियाला जाने का फैसला कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या सोहेल अफरीदी इस बार अकेले अडियाला जाएंगे, या सोहेल अफरीदी के साथ पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस बार निकल आएगा? अडियाला के बाहर मैदान सजने लगा, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। क्या हुकूमत सोहेल अफरीदी या सोहेल अफरीदी के साथ आने वाले सुनामी को रोक पाएगी? हुकूमत क्या इक़दामात करने जा रही है, जबकि सोहेल अफरीदी का वाज़ेह पैगाम हम हर चौक को डी चौक बनाएंगे? आखिर 8 फरवरी को मुल्क में क्या होने जा रहा है, और सोहेल अफरीदी अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करके क्या इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं? क्या हुकूमत सोहेल अफरीदी की मुलाकात होने देगी? अतर काज़मी और मुजम्मिल सोहरावर्दी ने अंदर की खबरें दे दी। आए पहले इनकी गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, आए पहले इनकी तहलका खेज गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अच्छा, ये क्या है कि हर चौक को डी चौक बनाएंगे? इसकी को बात समझ नहीं आई जो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है। मुजम्मिल साहब, मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि सोहेल अफरीदी डी चौक नहीं आएंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो 26 नवंबर को आएंगे और सीधा डी चौक पे टक्कर मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ना ही 8 फरवरी को कोई डी चौक आएगा। ये जो नारा है हर चौक डी चौक, ये बुनियादी तौर पे स्ट्रेटजी है कि आप जिधर हैं आप वहीं पे एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हमारे तज्जियाकार ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी सपोर्ट है, वहां पे अगर कोई एहतजाज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी नजर में जो विजुअल्स हम खैबर पख्तूनख्वा से देख रहे हैं वो वफाकी हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा बाइस परेशानी है। जो कुछ हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख रहे हैं उससे यकीनन जो वफाकी हुकूमत है उसकी परेशानी में इजाफा होगा। और हर चौक डी चौक से मुझे ये लगता है कि जिस शहर में आप हैं, जिस जगह पे हैं, वहीं पे एहतजाज होगा। नहीं, पर 8 फरवरी को तो आप देखें ना, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अभी तक कॉल है। तो पहिया जाम और शटर डाउन आपको पूरे पाकिस्तान में होता नजर आ रहा है? ये अब डिपेंड करता है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। कॉल तो उन्होंने दी भी है, लेकिन ये कोई, जिसे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि फाइनल कॉल नहीं है। 8 फरवरी के बाद सोहेल अफरीदी ने कश्मीर भी जाना है, उसके बाद उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए बल्तिस्तान भी जाना है, गिलगित बल्तिस्तान। मुझे ये लगता है क्योंकि आगे रमजान शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद ईद है, मुझे ये लगता है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट किस तरफ जा रही है, मार्च के एंड में, अप्रैल के शुरू में चीजें
जो है क्लियर होंगी। लेकिन अगले जो एक आधा हफ्ता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत का जो रद्द अमल होगा उससे भी ये पता चलेगा कि क्या चीजों में तेजी आएगी या थोड़ा सा ठहराव आएगा। ये अगला एक हफ्ता जो है उस हवाले से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। नहीं, पंजाब हुकूमत का वही रद्दमल होगा जो सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर के मौके पर हुआ, तो उसके नतीजे में कोई पंजाब में तेजी तो नहीं आई है, बल्कि सुकून ही रहा है। इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है सुहेल अफरीदी का, वहां पे क्या होगा? गवर्नर राज के हवाले से बातें हो रही हैं, वहां पे क्या होगा? मुख्तलिफ वहां पे जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है, मेरी मुराद उससे है। अगर उसमें कोई तब्दीली आती है स्टेटस को में, तो फिर चीजों के अंदर, एहतजाज के अंदर आप तेजी भी देख सकते हैं और एक डिफरेंट नोयत की मूवमेंट देख सकते हैं। नहीं, पर ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को केपी तो पूरा बंद हो जाएगा, केपी की सड़कें बंद हो जाएंगी। हर चौक को डी चौक बनाना है, आप हर चौक बंद कर लेंगे 8 फरवरी को, लेकिन केपी के बाहर ऐसा नहीं हो सकेगा। पर लोग ये भी तो सवाल करते हैं कि आप केपी कितने दिन बंद रख सकते हैं? लोगों को बाहर निकलने से तो रोका जा सकता है, लेकिन लोगों को घरों में बैठने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक यकीनन एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसके ऊपर सबकी नजर होगी कि इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। फिर बसंत का दिन है, वैसे ही एक तरह से मेरे ख्याल में ट्रैफिक वगैरह कम होनी है। फिर बसंत के मौके के ऊपर क्या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की जाएगी, पतंगों के ऊपर कोई सियासी नारे वगैरह लिखने की कोशिश की जाएगी, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पर मुझे ये लगता है कि लोगों को घर में बैठाना इसकी निस्बत आसान है कि आप लोगों को कहें कि आप बाहर निकलें। तो अब ये बाकी तो जो सिचुएशन होगी वो 8 फरवरी को पता चलेगी। नहीं, पर देखिए ना, घर में बिठाना कोई हुकूमत के लिए खतरा तो नहीं है। लोगों का बाहर निकलना हुकूमत के लिए खतरा है, लोगों का घर में बैठना तो हुकूमत के लिए खतरा नहीं है। ये तो हुकूमत की मदद है, सहूलतकारी है। नहीं, ये मेरे ख्याल में एक हुकूमत को पैगाम है कि कितने लोग आपके साथ हैं और कितने लोगों को आपके काम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो शटर डाउन होना, पहिया जाम होना, लोगों का बाहर ना निकलना, कारोबार का बंद ना होना, यकीनन ये एक एहतजाज का तरीका है जो अरसा दराज से हम दुनिया भर में देखते हैं। इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि जो मौजूदा सिस्टम की जिस तरीके की पॉलिसीज हैं उसके ऊपर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और फरवरी के महीने में ही किसान कह रहे हैं कि हम भी एहतजाज करेंगे। उन्होंने पहले 8 फरवरी से पहले करना था, लेकिन अब वो 8 फरवरी के गालबन बात करेंगे क्योंकि वो उसको सियासी रंग नहीं देना चाहते। उनका बाहर ना निकलना, शटर डाउन करना यकीनन एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज हो। नाज़रीन, आपने अतर काज़मी और मुज़म्मिल सोहरवर्दी की गुफ्तगू सुनी। अतर काज़मी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अडाला के बाद लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं, मगर हुकूमत PTI को स्पेस नहीं दे रही। जो भी अडाला के बाहर आता है उस पर दहशत गर्दी के पर्चे काटे जाते हैं, लोगों को हरासा किया जाता है, मगर इसके बावजूद लोग इमरान खान के लिए अडयाला आते हैं। और जहाँ तक बात 8 फरवरी की है तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, हर चौक को डी चौक बनाया जाएगा, शटर डाउन हड़ताल भी होगी। नाज़रीन, आप 8 फरवरी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।